हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं नदी पे, क्योंकि आज है छठ का पहला दिन नहाए खाए। और आज ही जब नहाने के लिए यहाँ पर नदी पे आए हुए हैं। और आप लोग देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है, कितना ही सुंदर लग रहा है। और सभी लोग यहाँ पर नहाने आए हैं। और यहाँ पे गन्ने भी बिक रहे हैं, जो खेत से काट के लाए जा रहे हैं और जो बाज़ार लेके जाया जाएगा जिसको। और यहाँ पे कुछ माताएं लोग नहा ली हुई है, पूजा कर ली हुई है। अब वो अपने कपड़े धो रही हैं। लुक एट दिस व्यू, कितना ही सुंदर लग रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपको सुकून अपने गांव आकर ही मिलेगा। और ये छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें कोई कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन छठ पर्व में वो अपने घर ज़रूर ही आता है। आप लोगों ने कहते सुना होगा कि लड़के नहीं रोते हैं, लेकिन अगर जो लोग छठ के दिन अपने घर नहीं जा पाए होंगे उनसे पूछो, लड़के भी रो देते हैं भाई साहब। गाइस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेत से सारे ईख जिसको गन्ना भी बोलते हैं वो काटे जा रहे हैं। और ये सारे गन्ने बाज़ार जाएंगे और फिर ये वहीं से सब खरीदेंगे। इधर देखिए, मम्मी नहा ली हुई है हमारी माता श्री, और वो पूजा कर रही हैं। गंगा मैया और सूर्य देव की वो पूजा करेंगी। तो वैसे ये लोग पूजा करते हैं, सभी लोग, सभी माताएं आती हैं यहाँ पे नहाने। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं नहाने। और जब मम्मी नहा लेंगी और फिर उसके बाद पूजा कर लेंगी, उसके बाद मैं भी जाऊँगी उनके साथ थोड़ा सा और नहाने। तो मुझे डर लगता है अकेले नहाने में। तो पहले मम्मा नहाई है और वो नहा के पूजा करेंगी, उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने। और ये बच्चे लोगों को देखो, इन लोगों को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और मुझे तो बहुत डर लगता है नदी में जाने से। लेकिन इन लोगों को बहुत आदत है, ये लोग हमेशा ऐसे ही आते जाते रहते हैं। तो ये लोग हमेशा पानी में ऐसे ही खेलते रहते हैं, तो इन लोगों को डर नहीं लगता है। लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। और लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे साथ कोई होना चाहिए। और अकेले मुझसे नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमेशा नदी पर आने की। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे कुछ टाइम रहते हैं, मन को शांति मिलती है। और यही सब चीज़ जो तो है जिसे हम लोग हमेशा मिस करते हैं। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता है, और ज़्यादा टाइम यहाँ मैं नहीं बिता पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। छठ में मतलब आना इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। अगर छठ में अगर मैं हॉस्टल में रह जाती तो मैं वहीं बैठ के खूब रोती। लेकिन नहीं, फिर हम लोगों को फिर छुट्टी मिल गई और फिर हम लोग आ गए घर पे। तो फिर अब यहाँ पे घर पे आने के बाद में मज़ा आ जाता है, मज़ा। फिर यहाँ पर भी छठ ख़त्म होएगा और फिर उसके बाद हम लोग फिर से हॉस्टल चले जाएंगे। ये सोच के भी मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मम्मी अब सूर्य भगवान की पूजा कर रही हैं, और ये लोग जब पूजा कर लेंगे तो फिर मेरी बारी आएगी। मम्मी ने पूजा कर लिया है, मैं जाऊंगी नहाने। मेरी बगल वाली जो है चाची, वो भी पूजा कर रही हैं। बच्चे लोग खूब नहा रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। इन लोगों के मज़े ही मज़े हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ये लोग हैं जिनका खेत नदी के उस पार है, तो ये लोग उस पार से गन्ने लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर बेचते हैं, इधर यहीं पे। और ये सारे गन्ने यहाँ इधर आते हैं और फिर उसको ट्रक में भर दिया जाता है। शीतले बेअरिया, शीतल दूजे पनिया,
देव देवता तू आके दर्शनिया। कितना अच्छा लगता है ना गाँव में आके। गाँव की बात ही अलग है। यहाँ के खेत, यहाँ के पानी, सब सब अपना अपना लगता है। कितना मज़ा कर रहे हैं ना ये रात रानी का फूल है। और ये वाला फूल का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये कौन सा फूल है। इसकी चाय भी बनती है। मैं नहाने गई हूँ लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं मम्मी को पकड़ के ऐसे नहा रहे हैं, तो मेरी माता श्री भी मेरे साथ में नहाने के लिए। और मम्मी ने बोला है कि डरो नहीं, बस 2-3 डुबकी लगा लो और उसके बाद फिर निकल जाना। तो मैं कही मैं नहीं जाऊँगी। फिर मम्मी बोले करो करो करो। फिर मैंने 1 डुबकी लगाई, फिर मैं 1 डुबकी और लगाऊंगी। ये मेरी दूसरी डुबकी हुई। 1 डुबकी और लगा ले। एक डुबकी और लगा ली। बस अब मेरे से ज़्यादा नहीं होएगा। तो उसके बाद शायद सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना होगा ना। सूर्य भगवान को जल चढ़ा कर मैंने भी उनको प्रणाम कर ही लिया। हे सूर्य भगवान, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, मुझे आशीर्वाद देना, मैं अपना कर्म को अच्छे से कर पाऊँ। बाद हम लोग निकल गए बाहर। आज का दिन बहुत अच्छा था। तो हम लोग नहाई खाए में आज नहाने का कार्य संपन्न हुआ। अब इसके बाद मैं और मम्मी घर जाएंगे पापा के साथ। नदी पर से अब का काम हो गया है और बच्चे लोग अभी और खेल ही रहे हैं। ये लोग कुछ देर और रुकेंगे, खेलेंगे, पानी में से कूदते रहते हैं। इन लोगों को मज़ा आता है। और यहाँ पे बहुत फिसलन थी। हम लोग धीरे धीरे पैर को ऐसे दबा दबा के आ रहे थे। हम लोग का पैर स्लिप हुआ तो डायरेक्ट हम लोग नदी में जाके फिर से वहीं दिखेंगे नदी में। तो इसलिए हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं। और लोग यहाँ नहा के यहीं पे कपड़े भी धोते हैं। ऐसा बोला जाता है कि नहा के यहीं पर कपड़े भी धोने होते हैं, ऐसा नियम है। तो देखिए मैं नहा के ऐसे बंदर जैसी लग रही हूँ। और मुझे फूल भी यहाँ मिला है, तो इसको मैं बाल में लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता मैं बंदर जैसी लग रही हूँ, बट कोई नहीं, लड़की हूँ ना, इसलिए फूल लगाने का ऑब्सेशन रहता है बालों में, तो मैं वही कर रही हूँ। लोग देख, इसमें मिट्टी भी लगी हुई है और जिसका कलर बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने उठा लिया। तो कैसी लग रही हूँ मैं। ये यहाँ के खेत है। हम लोग घर आ गए। मम्मी के पैर भाभी ने रंग दिए थे आलता से। हमारा छोटकू बउआ भी बैठा हुआ था, तो वो बोल रहा है कि मेरे पैर में भी लगा दो, बउआ को भी लगा दो। तो उसने भी लगवाया और फिर वो सबको अपना पैर दिखा रहा। उसके बाद खाना बनना स्टार्ट हुआ। कद्दू की सब्ज़ी बनेगी आज, पकौड़े, चावल, दाल, कद्दू की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, ये सब पकौड़े छनेंगे। भाभी ने सबके लिए कप पकौड़े छान दिए हैं। उसके बाद मम्मी बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद हम सभी भी खाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि कल आएगा। कल है खरना, तो आप सभी को नहाए खाए की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल। बाय बाय।